यार ये चाय कॉफी ठंडा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है। मेरे वैसे इतने सारे चैनल बना दिए थे, पॉडकास्ट चैनल, फैशन चैनल, ब्लॉग चैनल। के अंदर से कुछ अंदर निकला होगा, वो क्या कहते हैं का। तो अगर नंबर से पीछे भागा होता तो 2017 से शायद मैं 2024 तक यूट्यूब पे दिखाई भी नहीं देता। ऐसा लगा ना कि मैं फ्री हूँ, ब्लॉग बनाते हैं, चैनल को जिंदा रखते हैं, तो मैंने फिर से उसके अंदर वो करंट देने वाली मशीन डाली और चैनल को स्टार्ट किया। लेकिन पॉडकास्ट का मन ऐसा था कि कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, बताऊँ। वाह, पहले ही पॉडकास्ट में मैं गेस्ट हूँ, चलो बढ़िया। क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है, काफी लोग जानते हैं कि मैं ज्यादा सीरियस रह ही नहीं पाता हूँ। मैं सीरियस मोमेंट्स पे भी सीरियस नहीं रह पाता हूँ। मेरा वैसे इंटरेस्ट है मीडिया से, तुझे पता है, और जो मुझे जानते हैं ज़्यादातर सभी को पता है कि मीडिया से, कैमरा से, और इससे मेरा बहुत मुंबई से ऑफकोर्स, और ये सब चीज़ों से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा नाता है। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। खास अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीज़ की अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन नहीं। और आपने वर्ड यूज किया ट्रेंडिंग चीजों को, जब किसी ने भी कुछ भी किया ना ट्रेंडिंग चीजों के साथ, तो कहीं ना कहीं सफलता मिलती है। आपको लगता है कि नहीं यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लिख दो साफ साफ कि ये नहीं करना, वो हम नहीं करेंगे। और आपको ये करना है, वो लिख दो साफ साफ कि आपको ये करना है, तो हम कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी स्ट्रगल स्टोरी मेरे सामने मैंने देखी है कि कुछ कुछ उनके साथ हुआ और अब वो किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं। अपनी सोच को आवाज दो और अपने इरादों को नए शब्दों में उतारो। नए पॉडकास्ट के जरिए आप अपनी कहानी, अपने अनुभव संसार के साथ बांट सकते हैं। हर एक किस्सा नई सीख देता है। तो आइए हम साथ मिलकर नए इरादों को जन्म दें। मैं हूं धर्मेश, आप सभी का स्वागत है चाय कॉफी ठंडा पॉडकास्ट चैनल में। यार ये चाय कॉफी ठंडा बड़ा इंटरेस्टिंग सा नाम है आशीष, ये तूने कैसे रखा, क्या मतलब इसका मोटिवेशन? इसके पीछे ना बहुत बहुत बड़ा इतिहास है। और वैसे भी चाय कॉफी ठंडा इज लाइक वेरी कॉमन नेम कि लोग न्यूज़ चैनल बोलते हैं चाय पे चर्चा करते हैं, चाय पे बात करते हैं। तो ये चाय कॉफी ठंडा एक रिदम में भी आ रहा था, राइम भी बन रही थी, तो अच्छा लगा। मैंने चैनल बना दिया, एक पॉडकास्ट डाली, लेकिन फिर समय नहीं मिला। और समय ना मिलने की वजह बहुत सारी थी, पर्सनल वजह भी थी और प्रोफेशनल भी थी। मेरे वैसे इतने सारे चैनल बना दिए थे, पॉडकास्ट चैनल, फैशन चैनल, व्लॉग चैनल। तो उस टाइम व्लॉग चैनल क्योंकि मोनेटाइज था तो मैं उस पर फोकस देने लग गया, तो ये पॉडकास्ट चैनल वहीं धरा के धरा रह गया। ओके, और अब ये जो पॉडकास्ट का जो आजकल क्योंकि ट्रेंडिंग है, तो तुझे फिर से अंदर से कुछ अंदर निकला होगा, वो क्या कहते हैं, वो कीड़ा टाइप का। अंदर से तो बहुत कुछ निकल रहा था लेकिन ये था कि पहले मैं अकेला था, अब हम एक और एक 11 हो चुके हैं। अरे वाह, तो तालियां बजाए इसके लिए। तालियां बजनी चाहिए। तो एक और एक 11 हो चुके हैं, तो अब मुझे लग रहा है कि अब ये चैनल नहीं रुकने वाला। और आपने वर्ड यूज किया ट्रेंडिंग चीजों को, जब किसी ने भी कुछ भी किया ना ट्रेंडिंग चीजों के साथ, तो कहीं ना कहीं सफलता मिली है। वाह, हम Great. नंबर्स के पीछे नहीं भागते, मैं तो नहीं भागता। और मेरा जो ऑनगोइंग ब्लॉगिंग चैनल है, अगर आपने देखा हो या किसी दर्शकों ने सभी ने देखा देखा होगा जो जानते तो हैं। अगर नंबर से पीछे भागा होता तो 2017 से शायद मैं 2024 तक यूट्यूब पे दिखाई भी नहीं देता। सही बात। और बीच में काफ़ी लंबे लंबे गैप आए, 6 महीने का गैप, 1 साल का गैप आ गया कई बार यूट्यूब पे। लेकिन मैंने जब जब मेरे को ऐसा लगा ना कि मैं फ्री हूँ, ब्लॉग बनाते हैं, चैनल को जिंदा रखते हैं, तो मैंने फिर से उसके अंदर वो करंट देने वाली मशीन डाली और चैनल को स्टार्ट करा। लेकिन पॉडकास्ट का मन ऐसा था कि कन्वर्सेशन स्किल्स बहुत अच्छे हैं, मेरे भी आपके भी। तो अगर अपन दोनों मिलके करते हैं, कई बार मैं अवेलेबल नहीं हूँ तो आप हैंडल कर सकते हो, आप अवेलेबल नहीं हो तो मैं कर सकता हूँ, तो एक और एक 11 वाला सिस्टम चला रहेगा। तो इसका मतलब एक बात तो क्लियर है दर्शकों, ये जो पॉडकास्ट है ये हम दोनों होस्ट करने वाले हैं। ज्यादातर तो हम दोनों ही होंगे, लेकिन कई बार व्यस्तता के कारण हो सकता है मैं अवेलेबल हूँ या आशीष अवेलेबल है, कोई ना कोई हमारे गेस्ट के साथ होगा। लेकिन ये तो क्लियर हो गया कि हम दोनों होस्ट करने वाले हैं। बिल्कुल, क्या बात है, थैंक यू। आपका भी स्वागत है। हाँ। क्योंकि इस चीज़ की शुरुआत हुई थी 2 साल पहले, और अब एज अ गेस्ट मैं आपको इस चैनल पे वेलकम करता हूँ। वाह, पहले ही पॉडकास्ट में मैं गेस्ट हूँ, चलो बढ़िया। ठीक है, बात करते हैं पॉडकास्ट के बारे में कि आप क्या क्या टेबल पे ला सकते हो इस चैनल को लेके, मैं क्या क्या लेके आ सकता हूँ, कुछ बताएं आप। मेरा वैसे इंटरेस्ट है मीडिया से, तुझे पता है, और जो मुझे जानते हैं ज़्यादातर सभी को पता है कि मीडिया से, कैमरा से मेरा बहुत मुंबई से ऑफकोर्स, और ये सब चीज़ों से मेरा बहुत ज़्यादा गहरा नाता है। मुझे ये सब बहुत ज़्यादा पसंद है। तो मेरे जो गेस्ट आएंगे वो ज़्यादातर तो एक अभिनय के क्षेत्र से कुछ लोग आएंगे, और मेरा एक रुझान ज़्यादातर रहा है रिलीजियस जो कम्युनिटी होती है, वो भी ट्रेंड में आजकल, वो भी ट्रेंड में है ऑफकोर्स, तो वो भी आएंगे।
और एक बहुत ज्यादा ट्रेंडिंग जो आजकल जो है वो भूत प्रेत वाले जो होते हैं ना, वो भी बड़ा ट्रेंडिंग है। तो वो अभी मेरे कांटेक्ट में कोई ऐसा बंदा है नहीं। अगर होगा भी तो मैं भूत प्रेत वाले एपिसोड में नहीं आऊंगा। नहीं, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है। तो ये थोड़े 2-3 टॉपिक्स होंगे जिसके लिए मैं गेस्ट का लिस्ट तैयार कर रहा हूँ, और वो आगे आ सकते हैं। मैं सोशल मीडिया से बिलोंग करता हूँ, तो मेरे कांटेक्ट में, नेटवर्क में काफ़ी लोग हैं जो इन्फ्लुएंसर्स मेरे साथ शुरुआत करी थी, आज उनके 50 के 100 के, कुछ लोग हैं 1 मिलियन फॉलोअर्स भी हो चुके हैं। तो मैं उनको बुलाने की कोशिश करूँ। कुछ फ्रेंड्स हैं जिनकी स्ट्रगल स्टोरी मेरे सामने मैंने देखी है कि कुछ कुछ उनके साथ हुआ और अब वो किस मुकाम पे पहुंच चुके हैं, कहाँ पे थे। और थोड़ा सा पॉलिटिक्स की तरफ पता नहीं क्यों मेरा रुझान बढ़ता जा रहा है। तो मैं चाहूँगा कि हम चैनल पे पॉलिटिशियंस भी लाए, अपने बेस्ट मिनिस्टर्स को लाने की कोशिश करें। सपने बड़े बड़े हैं, लेकिन धीरे धीरे एक एक स्टेप, जो मैंने बोला कि टेकिंग 1 स्टेप एट अ टाइम। तो कोशिश करेंगे सबको कहीं ना कहीं से बुला के इस चेयर पे, आपकी कुर्सी पे हम बिठाए। नहीं, सही। मैंने जो पहला अपना इंट्रो दिया था या पॉडकास्ट की जो बात करी, उसमें यही सब चीजें थी कि अपने जज्बातों को नए शब्दों में डालना है ना। तो हमारे जो जज्बात है, हमारी जो सोच है, वो हमें यहाँ पर लेके आई है, और हम जो सोच रहे हैं वो दर्शकों को भी दिखाएंगे। तो हमारा, मुझे लगता है कि ऐसा मोटिव होगा कि हम इंफॉर्मेशन के साथ एंटरटेनमेंट देंगे इस पॉडकास्ट के। एंटरटेनमेंट वहां से पता नहीं, यहाँ से पूरा रहने वाला है। क्योंकि मेरा जो कैरेक्टर है, काफी लोग जानते हैं कि मैं ज्यादा सीरियस रह ही नहीं पाता हूँ। मैं सीरियस मोमेंट्स पे भी सीरियस नहीं रह पाता हूँ। तो कोशिश करेंगे कि बेस्ट नॉलेजेबल कंटेंट लाए, अच्छे अच्छे गेस्ट लाए, ऐसा सिखाए जो हम भी सीखे और आपको भी सीखने को मिले। वैसे तो सभी अपने अपने पॉडकास्ट की बहुत ज्यादा तारीफ करते हैं, और मुझे लगता है कि हम भी तारीफ कर रहे हैं, और हमें करनी चाहिए, क्योंकि पॉडकास्ट अपने प्रोडक्ट की, अपनी चीज की अगर हम तारीफ नहीं करेंगे तो मुझे लगता है कि मोटिवेशन नहीं मिलेगा। ये शार्क टैंक में किसी शार्क ने बोला था। अच्छा। कि अगर आप, जैसे अमन गुप्ता है, वो अपनी घड़ी पहन के ही जाता है। अच्छा। जाकि इतना पैसा कमा लिया कि वो रोलेक्स भी खरीद सकता है, महंगी महंगी ब्रांड खरीद सकता है, लेकिन वो अपनी 3-4 हज़ार वाली घड़ी पहन के ही जाता है। तो कोई हमारी पीठ थपथपाए ना थपथपाए, हम जरूर ऐसे करते रहेंगे अपने आप को, क्योंकि ये कोई ऐसी जर्नी नहीं है कि शौक था, स्टूडियो मिल गया बना लिया पॉडकास्ट। इट्स लाइक कि एक लॉन्ग जर्नी है। हो सकता है कि अभी हमारे पास कोई प्लान नहीं है कि नेक्स्ट गेस्ट कब आने वाला है, कैसे आएगा, बट बहुत जल्दी विद इन अ मंथ आपको पता चल जाएगा कि इस डे पे इनकी पॉडकास्ट आएगी और अच्छे अच्छे गेस्ट आने वाले हैं। तो एक रिदम बना रहेगा, व्यूअर के साथ हमारी अटैचमेंट बनी रहेगी। हम दोनों का भी एक, क्या कहते हैं, एक वो लिंक जो है हमारा मीडिया इंडस्ट्री से, एक्टिंग इंडस्ट्री या सोशल मीडिया से रिलेटेड, तो हम भी उसके अंदर कहीं ना कहीं ग्रो करेंगे। सही सही। तो जैसे कि मैंने बोला कि पॉडकास्ट में एंटरटेनमेंट होगा, इन्फॉर्मेशन होगा, और हम अपने अपनी फील्ड से जो जो हमें हमें जो अच्छा लगता है उसी के ही गेस्ट हमारे साथ जुड़ते जाएंगे। लेकिन सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात है कि आप लोग, जो हमारे दर्शक, जो भी ये पॉडकास्ट देख रहे हैं अभी इस समय, आप लोगों का साथ बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वो मोटिवेशन होती है ना। मैंने भी बहुत सारे यूट्यूब अभी पॉडकास्ट देखे हैं, सब लोग कहते हैं कि इसको सब्सक्राइब करिए, इसको आप शेयर करिए। वो ठीक है, आप जब तक नहीं करोगे, हमें वो नंबर्स नहीं दिखेंगे, तो हम लोगों को लगता है यार कहीं हमारी कमी रह गई है, तो डीमोटिवेशन मिलता है। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को देखने के बाद मोटिवेशन के लिए जो भी आपको लगता है कि नहीं यार तुम्हें ये नहीं करना चाहिए था, लिख दो साफ-साफ कि ये नहीं करना, वो हम नहीं करेंगे। और आपको ये करना है, वो लिख दो साफ-साफ कि आपको ये करना है, तो हम वो करेंगे, क्योंकि अल्टीमेटली आप सभी के लिए हम ये पॉडकास्ट लेके आए हैं, इतनी सारी मेहनत कर रहे हैं, कुछ ऐसा ही है। डूज एंड डोंट्स हमें भी नहीं पता है भैया पॉडकास्ट के। हाँ। और अगर आप हमें हमारे इंस्टाग्राम चाय कॉफी ठंडा पे फॉलो करोगे तो उस पर बीटीएस दिखेगी कि किस तरह से हमने ये पूरा पॉडकास्ट सेटअप किया है। एंड थैंक्स टू ऑल जो हमारे बैक स्टेज आर्टिस्ट है। वहीं से अब थोड़ा सा जो पॉडकास्ट बनाने का मन करता है, क्यों करता है कि यार ये मेरे अंदर ये क्यूरियोसिटी पैदा हो रही है कि मैं इस चीज़ से, या समाज की इस चीज़ से, या दुनिया की इस चीज़ से, पॉलिटिक्स की इस चीज़ से परेशान हूँ। तो उसका, या तो आप गूगल यूट्यूब कर लोगे कि यार इसका हल कैसे निकालें, लेकिन कुछ चीज़ ऐसी होती है कि अगर उस फील्ड का मास्टर सामने बैठा है, वो उस चीज़ को बहुत अच्छी तरह से एग्जीक्यूट करके एक्सप्लेन कर सकता है। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल। अब जैसे मैं अभी 10th और 12th के एग्जाम्स थे, फिर अभी रिजल्ट्स आए, मेरे ही कांटेक्ट में बहुत सारे बच्चे थे ऐसे जिनको लेनी कॉमर्स है, बनना पायलट है, और शौक है यूट्यूब में गेमिंग चैनल खोलने का। अच्छा। बहुत ही ज़्यादा डिस्ट्रैक्टेड है। और रीज़न क्या है कि कुछ माँ बाप तो पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन जो माँ बाप पढ़े लिखे हैं तो बच्चे ये सोचते कि मेरे माँ बाप के पास तो पैसा है, यूज़ करते हैं, कुछ भी कर लूँगा मैं। तो इस बारे में बच्चों को समझाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या लगता है, मतलब कि ये मेरी जो सोच है वो ठीक है या गलत है?
नहीं, इन्फॉर्मेशन तो बहुत ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आजकल है ना, पेरेंट्स को भी, जो एजुकेटेड है उनको भी नहीं पता होता है कि मेरे बच्चे को क्या चाहिए। अनएजुकेटेड है उनकी तो बात ही अलग है, क्योंकि वो अपने काम धंधे में पड़े रहते हैं, उनकी अपनी अर्निंग रिसोर्सेज सब इकट्ठा करना पड़ता है, तो उनकी तो बात अलग ही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि आजकल के जो स्टूडेंट्स हैं या जो बच्चे हैं, उनको एक एक राह दिखाने का, एक वे, जो जो सही पाथ है वो दिखाना बहुत जरूरी है। ट्रैक नहीं जो उनके पास ट्रैक, की हाँ बस ट्रैक, की हाँ, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है, पेरेंट्स, मैं जैसे, आप लोगों ने सबने देखा होगा कि जो डॉक्टर हैं वो हमेशा अपने बच्चों को कहते हैं कि डॉक्टर बनो, कुछ इंजीनियर होंगे वो अपने बच्चों को इंजीनियर ही बनाना चाहेंगे। मतलब जो पेरेंट्स जो कर रहे हैं, ज्यादातर वही थोपते हैं अपने बच्चों के लिए। तो मुझे लगता है कि हर बच्चा जो होता है वो जन्म के साथ कुछ क्वालिटीज लेके आता है, बर्थ के साथ ही। क्योंकि मैंने आपको बोला ना, मेरा रिलीजियस पर्सपेक्टिव भी है, मुझे रिलीजियस चीज़ों में भी बड़ा इंटरेस्ट है, तो मैं ये सब पढ़ता रहता हूँ कि हर बच्चा अपना कुछ ना कुछ टैलेंट लेके आता है। अब आप उसको उसको बनना है इंजीनियर, और आप उसको कुक पुलिस या बना शेफ लो, बना रहे हो, या कुछ भी अलग तरीके का उसको प्रोफेशन देना चाह रहे हो, तो वो मुझे नहीं लगता कि वो आपकी बातों पे खरा उतरेगा, और फिर आपका बच्चों के साथ रिलेशन भी खराब होता रहेगा। तो ये आशीष, बहुत सही बात तुमने छेड़ी है, क्योंकि हमारे पॉडकास्ट में एक ऐसा कोई ऐसा एक्सपर्ट आना चाहिए जो पेरेंट्स को समझा सकें कि भाई आपका बच्चा किस चीज में टैलेंटेड है, या आपको बच्चे के साथ कैसे ट्रीट करना चाहिए। तो देखो, अभी अभी तो सबको अपने अपने माँ बाप को जो होते हैं, उनके बच्चों की टेंशन होती है कि आगे जाके इसका और ये करियर कैसा पीक होगा। टाइम भी है कि अभी उसका स्ट्रीम लेने का चांस है, आर्ट्स सही, लेनी है, कॉमर्स लेनी है, सही, साइंस लेनी है। बिल्कुल अब सही। ठीक है, मैं तो ये मानता हूँ कि बच्चों को तो नहीं पता है हम्म, कि कॉमर्स लेके क्या कर सकते हैं या साइंस लेके क्या कर सकते हैं। उतना पता है कि कॉमर्स में ये अकाउंटेंट बन गए, सीए बन गए, साइंस ले ली तो इंजीनियर बन गए, डॉक्टर बन गए। बट उसके अलावा किस कॉलेज में जाना है, कहाँ एडमिशन देने हैं, कौन से करेक्ट। एग्जाम्स है, कितनी फीस है। कई बार मेरे कांटेक्ट में ऐसे दोस्त हैं जो प्रोफेशनल शेफ थे, मतलब, और अब वो कहीं कॉर्पोरेट में नोएडा गुड़गांव में जॉब कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कोर्स चुना ना, उन्होंने बैकग्राउंड या अपना जो आने वाला कल था ना उसको देखा ही नहीं। अब समझ लो कि मेरा भी बहुत मन था कि मैं भी कॉलेज जाऊं, ये करूं वो करूं, बट वी डोंट हैव अ फुल प्रूफ प्लान, इवन माय फैमिली डोंट हैव, और मुझे कोई गाइड करने वाला भी नहीं था। सही, सही। ठीक है, और वो जो 12वीं वाला आशीष था उसको क्रिकेटर बनना था। जब कॉलेज से पास आउट हुआ तो भैया टिकटॉक बनानी है, 2-4 साल गए, फिर पता चला पैसा भी जरूरी है, पैसा तो है ही नहीं। करेक्ट। तो बहुत सारी चीजें ऐसी है कि सही समय पे अगर पता नहीं चलती तो इंसान भटक जाता है। फिर वो 20-25-30 हज़ार की नौकरी में वो उस ट्रैप के अंदर ही फंसा रह जाता है। यही यही होता है, ये सभी के साथ होता है। तो हमारी जो, मुझे ऐसा लगता है आशीष, हम कोशिश ऐसी करेंगे कि जो पहला हमारा जो गेस्ट हो जो करियर वो कंसल्टेंसी से कुछ ऐसा रिलेटेड हो। हो। अगर हमारे साथ कोई ऐसा ऊपर वाले ने चाहा, ऐसा कोई अच्छे एक्सपर्ट हमारे साथ जुड़ गए, तो पहला पॉडकास्ट उन्हीं के थ्रू करेंगे। हो सकता है हमारे जो व्यूअर्स हैं उसमें बच्चे भी होंगे, पेरेंट्स भी, नो डाउट बच्चे बहुत होंगे, अगर हाँ, क्योंकि आप भी प्रमोट करोगे इस हाँ, पॉडकास्ट को, मैं भी करूंगा। हाँ, तो मेरे व्यूअर्स में तो जो यंग एज ग्रुप है वो बहुत है, क्योंकि जब मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट करी थी, अब वो सब बच्चे 10th-12th में आ रहे हैं। सही। ट्रैक दिखाना जरूरी है, कहीं ना कहीं जो लोकल ऑर्गेनाइजेशंस होती है, समाज होते हैं, उनको छोटे छोटे करियर काउंसलिंग प्रोग्राम रखने चाहिए। और सब चीज़ें तो हम करते ही रहते हैं, लेकिन ये सब चीज़ें होगी तो समाज भी आगे बढ़ेगा। नॉर्मल जो हमारा जो क्या कहते हैं पूरा जो इन्वायरमेंट है, सराउंडिंग है, वो एजुकेटेड लोगों से भरा हुआ होगा। सही, सही। तो ऐसा, ये पॉडकास्ट के थ्रू हम ऐसे ही कुछ काम करेंगे कि सोसाइटी को हमारे थ्रू कुछ अच्छा मिले, कुछ बेनिफिट हो, मतलब। कुछ बेनिफिट हो, ऐसा कुछ हमारे गेस्ट होंगे। जैसे हाँ, पॉडकास्ट में सभी लोग कोशिश ऐसा ही करते हैं कि कुछ ऐसा ही जनता को या सोसाइटी को दें, तो हमारी भी यही कोशिश रहेगी। लेकिन हमारा पहली प्रायोरिटी, जैसे तूने ये टॉपिक छेड़ा है, तो कुछ ऐसा, कोई ऐसा एक्सपर्ट हो जो इस लाइन का हो। ओके। और पॉडकास्ट में क्या इंटरेस्ट तुम्हें लगता है कि ये पॉडकास्ट में सब चीजें होनी चाहिए? पॉडकास्ट इज समथिंग लाइक कि हम बैठ गए भैया, ये चाय का कप उठाया, हाँ धर्मेश भाई। यार, एक बात यहाँ पे तूने कप उठाया, इसलिए मैं कह रहा हूँ, ये जो पॉडकास्ट में कभी, आज तो चलो पहला एपिसोड है, इसके अंदर कुछ भर के भर रखना। के रखते तो पीते भी है ना। ऐसे अब पानी हमारे पास कुछ है। ऐसे खाली मत रखना कि गेस्ट आएगा तो कहेगा यार ये क्या, तुम अपने खाली आज नाम को आज प्रमोट तो कर रहे हो। आज तो वो है। आज तो हमारा पहला इंट्रो था, तो ठीक है। हमने खाली शोकेस के लिए खर्चा किया था ना भैया, खर्चा दिखना चाहिए ना। एंड आफ्टर ऑल वी आर गुजराती, तो एवरीथिंग इज अबाउट खर्चा। तो अच्छा। आज इसमें कुछ नहीं है, लेकिन अगली बार पक्का कुछ ना कुछ होगा। जैसा गेस्ट आएगा, यंग है, थम्स अप होगी, हम मिडिल एज का है, चाय होगी, बड़ी एज का है, उसके हिसाब से कॉफी वॉफी काढ़ा वाड़ा सब रखे। अभी देखो रूम टेम्परेचर इतना ठंडा है, अभी चाय का मन कर रहा है हमारा। सही है। लेकिन वी हैव टू गो थ्रू द बजट। तो हमारा बजट अभी काफी कंजेस्टेड था, और हम भी देखो अभी कंजेस्टेड सा फील कर रहे हैं। बट ठीक है, आएंगे धीरे धीरे, लाइन में सब कुछ आता रहेगा। हमें भी नहीं पता चलेगा, क्योंकि आधे यूट्यूबर्स की जर्नी ऐसी हुई है
कि उन्हें भी नहीं पता चला कि कब ग्रोथ आ गई, मतलब वो जे कर्व आ जाता है। सही 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 सही। हाँ, तो अभी इस पॉडकास्ट का तो मैं गेस्ट हूँ ना, अबे तू मुझसे तो पूछ कुछ। चलो आपने बहुत स्ट्रगल किया, आपकी आप मेरे से सीनियर भी हो, और बहुत मतलब मैंने तो जब मैंने कुछ भी नहीं किया था तब से मैं सुनता आ रहा हूँ धर्मेश भाई एक्टिंग, मुंबई, ये पिक्चर बना रहा है, ये कर रहा है, उसके बारे में कुछ बता दो। देखो एक्टिंग का जिसको भी इंटरेस्ट है, मैं थोड़ी जो मुझे जानकारी है मैं वो बता देता हूँ। एक्टिंग जिसको भी, क्योंकि आपको पहले से देखना पड़ेगा कि आप एक्टिंग में कहाँ पर खड़े हो। कई लोग है ना चकाचौंध देखकर स्टार्स की और ये जो स्टारडम देख के फैंटेसी में आ जाते हैं, इसको देख के कहते हैं कि यार मैं भी हीरो बनूंगा, मैं भी एक्टर बनूंगा। तो ऐसा कुछ नहीं करना चाहिए। पहले आपको देखना चाहिए कि आपका पैशन, आप कितना डेडिकेशन दे सके। एक्टिंग से मुझे लगता है कि सबसे ज्यादा डिफिकल्ट जॉब इस यूनिवर्स में है वो एक्टिंग है। और अभी जब जैसे हम बात कर रहे थे कि लोगों को ट्रैक नहीं पता है, हाँ। एक्टर बनना है लेकिन थिएटर नहीं करना है, मेहनत नहीं करनी है, ड्रामा शोज नहीं करना है, Correct. सीधा भैया शाहरुख खान के साथ खड़ा कर दो। करेक्ट। तो जब भी आप किसी चीज में जा रहे हैं उसके प्लस माइनस, उसके प्रोज एंड कॉन्स, डूज एंड डोंट्स सब देख के जाओ। अब आपने बताया कि एक्टिंग लगती इजी है लेकिन होती नहीं है, सबको बॉलीवुड में मूवी चाहिए, लेकिन एक नॉर्मल रोल लेने के लिए भी लोग कितना स्ट्रगल करते हैं, मैंने तो पॉडकास्ट में ही देखा है, बाकी आप असलियत जानते होंगे। इसका ना एक प्रोसेस है, हर चीज को आप देखो। एक्टिंग में कई लोग सोचते हैं, कई बड़े बड़े स्टार्स ने इंटरव्यू में भी कहा है कि सबको लगता है कि जो पढ़ते नहीं है, जिसको पढ़ाई से इंटरेस्ट नहीं है, तो वो एक्टर बन जाते हैं। हाँ, वो खाली जो बैठे हैं वो ऐसा नहीं है। आपको एक्टिंग के लिए भी पढ़ाई करनी पड़ती है ना। आपको अपने हर एक चीज को निखारना पड़ता है। जैसे सॉरी टू इंटरप्ट, बट मुझे भी नहीं पता कि थिएटर में होता क्या है, क्या उधर भी कोई थ्योरिकल एग्जाम्स होते हैं लिखने के, या थिएटर में देखो अगर कुछ करना पड़ता अगर तो अच्छा कोई ग्रुप है थिएटर का, तो पहले तो आपको स्टेज पे ही नहीं आने देंगे, आपको कोई कैरेक्टर देंगे नहीं। जो डायरेक्टर है ना वो आपको पहले अच्छी तरह से घिसते हैं कि आपके अंदर मतलब किस तरह का घिसना, वो नेपोटिज्म टाइप घिसना, ऐसा नहीं, या मतलब हीरा तराशने के लिए घिसते हैं? वो पहले देखते हैं कि आपके अंदर कितना डेडिकेशन है, कि कब तक आप सर्वाइव कर रहे हो, आप क्या देख रहे हो। जैसे कोई एक्टर को कोई डायरेक्टर समझा रहा है तो आप कितना गौर से उसको ऑब्जर्वेशन स्किल कितने उसके। तो ये डायरेक्टर है ना तीसरी, मतलब बिल्कुल तिरछी नजरों से देख रहा होता है। लेकिन अगर वही वो थक गया कि यार मेरे को तो काम ही नहीं दे रहे हैं, तो वो चला जाता है, तो वो खत्म है उसका करियर। ऐसा करियर है एक्टिंग का। आपको एक्टिंग में जहां तक देखो अपनी स्किल्स को सुधारना है, अपने बिहेवियर को सुधारना है, अपॉर्चुनिटी को तलाशते लेना है। मतलब ऐसा नहीं है कि यार मैं हार गया, यार मेरे को कोई बोल नहीं रहा है तो अब मैं छोड़ दूं। या ऐसा भी कई बार होता है लोग करते रहते नहीं हो रहा फिर भी करते रहते। क्यों? फिर उनका सा वहां पॉइंट पकड़ में आ जाना चाहिए कि मेरे से हो क्यों नहीं रहा है, कहीं कुछ गलत हो रहा है, इस वजह से मैं वो चीज क्रैक नहीं कर पा रहा। सेम मतलब मैं कहता हूँ कि कॉपी पेस्ट कंटेंट क्रिएशन में ऐसे ही होता है। किसी ने मतलब मैंने देखा है कि मेरे दोस्त काफी है, कैनन का कैमरा ले लिया, अच्छा स्टैंड ले लिया, घर में रिंग लाइट लगा ली, और थोड़ा बहुत वेल सेटल्ड फाइनेंशियल फैमिली से था, अच्छा सा बैकग्राउंड बना लिया, वीडियो बनाई, सब्सक्राइबर आ गए 2-3 हजार, उसके बाद यार 3,000 से 4,000 नहीं हो रहा यार, तो डेड मार देते हैं। मैंने मतलब आई एम वन ऑफ दैट यूट्यूबर जिसने 365 डेज 365 ब्लॉग्स बनाए। लाइक मैं ऐसे कोई बहुत चौड़ा नहीं होता कि मुझे कुछ उससे मिला नहीं है, एक ही कोई यूट्यूब से पेमेंट आई थी, बट मैं आज भी चैलेंज करता हूँ कि आप 365 दिन में 365 रील डाल के दिखा दो। बहुत मुश्किल है। यूट्यूब पे ब्लॉग डालना, वो एडिटेड ब्लॉग, और हर ब्लॉग अपग्रेडेड है। कभी रात को शादी करके आया हूँ, अगले दिन 11:45 पे ब्लॉग डालना है, कभी इंडिया गेट या हुमायूं टॉम घूम के आया हूँ, अगले दिन 11:45 पे ब्लॉग डालना है, कई बार ट्रेन से सुबह 5:30 बजे आया हूँ, फिर भी 11:45 पे ब्लॉग डालना है। तो मैं तो वो बात कर ही नहीं रहा। आप 365 दिन 365 रील डाल के दिखा दो। सही। अगर आप वो चीज के वो प्रोसेस के साथ अगर आपको प्यार हो गया ना, फिर आपको नंबर और कुछ पैसा वैसा दिखता नहीं है, फिर धीरे धीरे आपके पास सब कुछ अट्रैक्ट हो जाता है। तो फिर आपने कैसे अपना करियर को आगे बढ़ाया, क्या? अभी तक तो देखो मैं फुल टाइम यूट्यूबर भी नहीं हूँ, फुल टाइम इन्फ्लुएंसर भी नहीं हूँ। ये भी जो हम पॉडकास्ट बना रहे हैं समय निकाल के बनाइए, आपने भी मैंने भी, बट शौक है अंदर से। वो आपने बढ़ाया था स्टार्टिंग में कि कीड़ा है, तो वो कीड़ा ऐसा है कि वो मरता नहीं है। कुछ दिनों के लिए अगर मर भी जाएगी, हम अपने वर्किंग लाइफस्टाइल में बिजी है, तो वो फिर से खड़ा हो जाता है, भाई आईफोन है भाई, कुछ करना पड़ेगा, ये आईफोन के पैसे। और मैंने तो भैया ठान लिया है, ये टेबल की कसम, टच वुड, जब तक यूट्यूब से आईफोन के पैसे कवर नहीं होंगे तब तक भाई मैं यूट्यूब नहीं छोड़ने वाला। तो क्या करने वाला है तू? चल आईफोन का पैसे कवर करने के देखो मेरा ब्लॉगिंग चैनल मोनेटाइज है, और ठीक है, गुड न्यूज एक और दे देते हैं कि इस मंथ की 26 को मेरी नेक्स्ट यूट्यूब पेमेंट भी आने वाली है। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक है, तो अब मेहनत तो जारी है। जब से मैंने आईफोन लिया, पहले 1 महीने कुछ नहीं डाला, तो मुझे ऐसा लगा यार मैंने आईफोन ले लिया, 1 महीने से कुछ नहीं डाला है,
कोई मिरर सेल्फी लेने के लिए, फ्लैक्स करने के लिए तो लिया नहीं है। फिर गुजरात ट्रिप हुई, गुजरात जाना हुआ मेरा, वहाँ से मैंने 3-4 ब्लॉग निकाले। अभी दिल्ली आके एक फैमिली रिचुअल हुआ था, तो उसका मैंने एक ब्लॉग निकाला। तो 4 ब्लॉगों का जो मतलब डेड चैनल था उसको वापस खड़ा कर दिया मैंने। अब मेरे को डेली ब्लॉग तो मैं नहीं बना सकता, उस सिचुएशन में नहीं हूँ, लेकिन मैं ये है कि अगर मैं हफ्ते का एक ब्लॉग डालूं और उसको और बेटर क्वालिटी वाइज, कंटेंट वाइज अपग्रेड करूं, तो नो डाउट पैसा मिलेगा। यूट्यूब पैसा देता है, लेकिन थोड़ा सा ये है कि मेरी जो इनिशियल ऑडियंस थी ना, जो पहले वाली, उनको वो घर की चिक चिक और वो घर में क्या कर रहा है, किससे मिल रहा है, वो आंटियों की साड़ी दिखाओ शादियों के अंदर, वही पसंद था। तो अब उस ऑडियंस को मेरा नया कंटेंट दिखाना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि उस ऑडियंस को आदत है वो फैमिली व्लॉग्स देखने की। अब मुझे बनाने ट्रैवल व्लॉग्स या फूड व्लॉग्स या थोड़े लाइफस्टाइल रिलेटेड व्लॉग्स, तो अब ऑडियंस को शिफ्ट करना मेरे लिए थोड़ा सा भारी पड़ रहा है। और जितने सब्सक्राइबर्स मेरे पिछले 6 महीने में नहीं बढ़े थे, उतने पिछले 1 महीने में बढ़े मेरे। अच्छा। तो अब मैं उस ट्रैक पे हूँ। अब मुझे पता है कि वो जो 365 दिन वाला जो फ्लो था वो बनाने में वापस 1-2 महीने 3 महीने जाएंगे, बट नो डाउट इस साल के एंड तक मेरा टारगेट है कि हम 10 के सब्सक्राइबर्स मेरे ब्लॉगिंग चैनल पे हो। क्या बात, और साथ ही साथ 10 के सब्सक्राइबर्स मिनिमम इस चैनल पे जरूर हो, क्योंकि इसकी तो ग्रोथ ऐसी होनी है, मुझे पता है। एक आध पॉडकास्ट का खेल है धर्मेश भाई, मतलब छोटा मुंह बड़ी बात, हम ऐसे ही जाएंगे, जे करो लेगा ये चैनल। क्या बात है। देखो, पॉजिटिव थॉट है, पॉजिटिव इंटेंशन और पॉजिटिव चीजें अगर हम बार बार सोचते रहेंगे तो ऐसे ही होगा। पॉडकास्ट के बारे में कुछ बता अपना, क्या चाय कॉफी ठंडा पॉडकास्ट, मतलब कुछ इसको भी प्रमोट करना है ना, क्योंकि हमारा पहला एपिसोड है। देखो, चाय कॉफी ठंडा, अभी मैं एक गिव अवे भी अनाउंस कर देता हूँ साथ साथ। अच्छा, ठीक है। अब मैं ऑनेस्ट रहना चाहता हूँ अपनी ऑडियंस से, क्योंकि फेक चीजें चलती नहीं है। मैं ई कॉमर्स बैकग्राउंड से हूँ भैया, और हमारे पास काफी चीजें ऐसे रिटर्न में आती है, आपको पता होगा, कस्टमर रिटर्न आते हैं। तो मेरे पास एक बहुत अच्छी रिंग लाइट आई है। अच्छा, ठीक है। वाह। अब हमारे पास तो है, आपके पास भी है, सारे इक्विपमेंट्स है, तो हम और रख के क्या करेंगे। तो इस पॉडकास्ट के कमेंट सेक्शन में जिसका सबसे बेस्ट कमेंट होगा, हम वो रिंग लाइट उसे गिफ्ट करेंगे। क्या बात है। दर्शकों देखो, पहले ही पॉडकास्ट में हमने हमारे लॉटरी लग, और ये कोई इंटेंशन नहीं था, ये इनको भी नहीं पता था, ये अभी मेरे को दिमाग में आया। पता था, बिल्कुल पता नहीं था, ये तो सरप्राइज, मेरे लिए भी सरप्राइज, तो आपके लिए भी सरप्राइज। और आप बिल्कुल कमेंट करिए, कोई अच्छा सा जो कमेंट होगा, कमेंट वही कर पाएगा जिसने अब तक पॉडकास्ट देखा होगा। ये तो ऑब्वियसली है। तो अगर तो जेन्युइन व्यूअर को ही रिंग लाइट मिलेगी, और यूज भी करे तो अच्छा है मेरे हिसाब से। तो बाकी आप मतलब मैं ये चाहूंगा कि जैसे जैसे ये जर्नी बढ़े ना, हम जैसे मैं 365 डेज व्लॉग डालता था, रोज तो पॉडकास्ट नहीं बन सकता, एडिट करना, गेस्ट बुलाना मुश्किल है, बट वीकली हम कम से कम 2 से 3 पॉडकास्ट जरूर रखें। तो दोस्तों, आपको गिव अवे का भी यहाँ पर अपॉर्चुनिटी मिल गई है। आशीष भाई ने बोल दिया है कि आपको कुछ ना कुछ मिलेगा अच्छे कमेंट पे, तो आप प्लीज कमेंट अच्छा करिए, सब्सक्राइब करिए, इसको शेयर करिए, और जो जो करना है वो सब कर दीजिए, बस इस पॉडकास्ट को आगे बढ़ाइए। क्या करना है? एक तो क्या है कि ये एक्टिंग और मीडिया इंडस्ट्री लोगों का कंटेंट, लाइक शेयर सब्सक्राइब जहां मिलते हैं चैनल ही सब्सक्राइब करवाते रहते हैं, बट हम तो स्टेज पे है भी, हमें करवाने भी पड़ेंगे, करना ही पड़ेगा। ठीक है। और लेट्स नॉट वेस्ट योर टाइम, आवर टाइम। और इस यार हमने टाइम वेस्ट नहीं किया, हमने बहुत चीजें अच्छी अच्छी बताई। अरे मतलब ठीक है, बड़े बड़े पॉडकास्ट देख रहे हैं जो अब तक टिका हुआ, उनको तो हम बोलेंगे ना कि ठीक है यार, चलता रहता है। बाकी नेक्स्ट टाइम आपको इस चाय के कप में जरूर कुछ मिलेगा, और इस चैनल पे भी बहुत कुछ मिलेगा, अच्छे गेस्ट मिलेंगे, अच्छा होस्ट भी मिलेगा, यू नो, स्टार। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड ऑफ आवर चाय कॉफी ठंडा पॉडकास्ट चैनल। कट। इसमें कुछ डाल के लाया करो।